दोस्तों, कमाई तो बढ़ नहीं रही, लेकिन जेब पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अब कोई भी देश हो, टैक्स तभी बढ़ता है जब सरकार का खजाना खाली हो या फिर टैक्स चोरी करने वालों की संख्या ज्यादा। लेकिन फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे देश में ऐसा क्या हुआ कि आटा, दाल, चावल इन सब पर टैक्स लगा दिया गया, और वो भी डायमंड से ज्यादा। सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो, और आज की इस वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं कि आखिर अनाज पर लगने वाले इस टैक्स पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, और आखिर हीरे से ज्यादा आटे पर टैक्स क्यों लगाया गया। अब दोस्तों, हमारे देश में जीएसटी को टैक्स के तौर पर वसूला जाता है, और किसी चीज पर कितना जीएसटी लगेगा ये तय करता है जीएसटी काउंसिल। जब भी किसी चीज पर टैक्स की बात आती है तो उसमें 20 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है, नहीं तो वो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। आटा, दाल, चावल पर जो टैक्स का प्रस्ताव रखा गया उसे भी 20 से ज्यादा मेंबर्स ने समर्थन दिया, और इस समर्थन की वजह ये थी कि अब तक जो चीजें टैक्स के दायरे के बाहर थी उसे 75 सालों के इतिहास में दूसरी बार टैक्स के अंडर लाकर सरकार अपना खाली खजाना भरना चाहती है। अब दोस्तों, उन फैसलों को भी जान लेते हैं जो इस जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक से बाहर निकल कर आई। तो बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने इस बार फैसला लिया कि आटा, दाल, चावल, दही, लस्सी, छाछ और मछली ये सब अगर सील्ड पैक बिक रहे हो तो इन पर 5% टैक्स माने कि जीएसटी लगेगा। 25 किलो के अनाज के पैकेट पर ही टैक्स लगेगा। एक और बात, ये टैक्स खास तौर पर रिटेल के कस्टमर्स के लिए है। वही ब्लेड, पेपर, कैंची, शार्पनर, कांटे वाले चम्मच, एलईडी लाइट्स 18% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और अगर कमरे का एक दिन का किराया 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। वही होटल के कमरे का किराया अगर 1,000 रुपए रोजाना से भी कम है तो उस पर भी 12% टैक्स देना होगा। वही दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हीरा, जिसे हम लोग सबसे बेशकीमती समझते हैं, जिसकी रिंग पहनने की चाहत हर एक महिला के मन में होती है, उस पर सिर्फ 1.5% टैक्स लगता है। वहीं आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि साल 2018 में हमारे देश के हीरा कारोबारियों पर 11 अरब डॉलर का कर्ज था। इसमें से ज्यादा कर्ज ऐसा था जिसके वापस मिलने की उम्मीद बैंक छोड़ चुका है, मतलब वो एनपीए बन चुके हैं। अब चूंकि हीरा बिके ना बिके, अनाज की घर घर डिमांड है, इसीलिए इससे बेटर ऑप्शन अपना खजाना भरने के लिए सरकार को नहीं सूझा। तभी तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जीएसटी काउंसिल ने महंगाई के दौर में ही अपने फैसले से महंगाई को और बढ़ा दिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर अनाज पर ही टैक्स क्यों लग रहा है, जबकि ऐसा करके तो गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा। तो इसे भी समझ लें। दरअसल जब से जीएसटी लागू हुआ तब से ही ब्रांडेड आटा, दाल या फिर चावल पर तो टैक्स था, लेकिन जो ब्रांडेड नहीं, बस पैकेट में बंद कर कर बेच रहे थे, उन पर कोई टैक्स नहीं था। इस चक्कर में बड़ी कंपनीज ने इसका फायदा उठाया और करोड़ों के टैक्स की चोरी की। आज भी गांव का किसान चावल 20-30 रुपए किलो से ज्यादा नहीं बेचता, और पैकेट में बंद होकर शहर में पहुंचते पहुंचते इसी चावल की कीमत 70 से 80 रुपए के पार पहुंच जाती है। जब इसकी पैकिंग गैर ब्रांडेड होती है तो टैक्स भी नहीं देना होता। इसीलिए अब ये नियम बदल गया है। हालांकि इससे नुकसान आम जनता का ही है। खुले में अगर आप अभी भी सामान खरीदते हैं जिसे हम खुदरा कहते हैं, जैसे 1 किलो दाल, 2 किलो चावल, तो आपसे दुकानदार जीएसटी के नाम पर ज्यादा पैसे नहीं वसूल सकता, क्योंकि खुला चाहे वो कितना भी बेचे उसे टैक्स नहीं देना है। लेकिन चूंकि ये बात अब वायरल हो चुकी है कि सरकार ने अनाज पर टैक्स लगा दिया है, तो गांव के दुकानदार जिन्हें उसी रेट पर सामान अब भी मिल रहा होगा, वो हर चीज पर 1-2 रुपए दाम बढ़ा देंगे, और आखिर में नुकसान आपका ही होगा। इसीलिए लोगों की मांग है कि इस टैक्स को वापस ले लेना चाहिए। खैर, आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड हिंदी। अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।